कर्म भूभृता ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। अनंत उपकारी, आस्था के आयाम, चरम तीर्थंकर, शासनपति प्रभु महावीर को वंदन करने के पश्चात आत्मीय स्वाध्यायीगण सादर जय जिनेन्द्र। हमारा यह छोटा सा उपक्रम तत्वार्थ सूत्र के माध्यम से चल रहा है। जैसा कि प्रारंभ में बताया गया, तत्वार्थ सूत्र आचार्य उमा स्वाति की रचना है और अपने आप में यह एक बहुत ही अनूठी रचना है। तत्वार्थ सूत्र संस्कृत में छोटे छोटे सूत्रों पर आधारित एक लघु ग्रंथ है और विशाल अर्थ को अपने आप में समेटे हुए। इतना ही नहीं, तत्वार्थ सूत्र के 10 अध्याय के लगभग 350 सूत्र, प्रत्येक सूत्र जैन आगमों से प्रमाणित है और जैन आगमों पर आधारित है। श्रद्धेय आचार्य सम्राट आत्माराम जी महाराज साहब ने तत्वार्थ सूत्र आगम समन्वय नामक ग्रंथ में प्रत्येक सूत्र की आगम से संबंध कारिका प्रस्तुत की। तत्वार्थ सूत्र अपने आप में मोक्ष मार्ग है, इसे मोक्ष मार्ग ग्रंथ भी कहा जाता है। महत्व की दृष्टि से देखा जाए तो वर्तमान जैन जगत के प्रमुख चारों विभाग, दिगंबर, श्वेतांबर मूर्ति पूजक, श्वेतांबर स्थानकवासी, श्वेतांबर तेरापंथी, चारों संप्रदाय तत्वार्थ सूत्र को मान्य करती है, आदर सहित इसका स्वाध्याय पठन पाठन करती। आज से लगभग 1800 से 2000 वर्ष पूर्व, विक्रम की पहली से तीसरी शताब्दी के बीच आचार्य उमा स्वाति ने इसकी रचना की और मोक्ष मार्ग के लिए, अध्यात्म साधना के लिए आवश्यक सभी तत्वों का, आराधना का इत्यादि प्रत्येक तथ्यों का इसमें समावेश किया है। और गत 1800-1700 सालों के अंदर लगभग हर कालखंड में, लगभग प्रत्येक शताब्दियों के अंदर किसी न किसी विशिष्ट महापुरुषों ने इसके ऊपर अलग अलग टीकाएं, भाष्यों, वृत्तियां आदि रच करके तत्वार्थ सूत्र की महत्ता को बढ़ाया है। तत्वार्थ सूत्र चूंकि मोक्ष मार्ग है, इसलिए इसका प्रारंभ ही मोक्ष मार्ग के सूत्र से हुआ है। हम सूत्रों को ध्यान से सुनेंगे। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग, तत्वार्थ सद्धानम सम्यक दर्शनम तन्निसर्गा दधिगमाद्वा जीवा जीवाश्रव बंध संबर निर्जरा मोक्षास्तत्वम नाम स्थापना द्रव्य भावतस्तन्यासः प्रमाण नयैरधिगमः निर्देश स्वामित्व साधनाधिकरण स्थिति विधानतः। इन 7 सूत्रों तक का हमने
आदान प्रदान, विवेचन, सुनने समझने का प्रयास कल की कक्षा तक किया। आज हम 8वें सूत्र की तरफ आगे बढ़ेंगे। सत संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावाल्प बहुत्वैश्च। बंधुओं, जैसा कि हमने जाना, सम्यक दर्शन ज्ञान और चारित्र के समन्वय से मोक्ष मार्ग का पथ प्रदर्शित होता है। और अगले ही सूत्र में सम्यक दर्शन की परिभाषा करते हुए कह दिया तत्वार्थ सद्धानम सम्यक दर्शनम। और वह सम्यक दर्शन निसर्ग से अथवा अधिगम से प्राप्त होता है। पर चूंकि तत्वार्थ सद्धानम जरूरी है, इसलिए चौथे सूत्र के अंदर तत्वों का नाम निर्देश करते हुए तत्वार्थ सूत्रकार ने संक्षिप्त में 7 तत्वों का नाम निर्दिष्ट किया है। पुण्य और पाप को आश्रव के अंदर ही निहित करते हुए संक्षिप्तीकरण में 7 सूत्र 7 तत्व की प्ररूपणा की गई है। आगे चलते हुए निक्षेप की अपेक्षा से अथवा प्रमाण और नय की अपेक्षा से तत्वों का बोध कैसे कैसे हो सकता है, इस बात की चर्चा की गई। यहां एक बात विशेष रूप से ध्यान रखने योग्य है, सम्यक दर्शन तो तत्व के सद्धान से ही होता है, और तत्व का सद्धान जब हो जाता है तब वह अधिगम से अथवा निसर्गज सम्यक दर्शन प्राप्त होता है। किसी को गुरु उपदेश के साथ ही तत्क्षण सम्यक दर्शन प्राप्त हो जाता है, इमीडिएटली हो जाता है, वो अधिगमज सम्यक दर्शन कहलाता है। और जो सम्यक दर्शन पूर्व में तत्व श्रवण किया हुआ, पूर्व में जिन वाणी श्रवण की हुई, पूर्व में देशना ग्रहण की हुई थी, और कालांतर में जब सम्यक दर्शन प्राप्त होता है तो वह निसर्गत सम्यक दर्शन कहलाता है। सम्यक दर्शन की प्राप्ति का संबंध नय निक्षेप से नहीं है अथवा प्रमाण और नय से नहीं है। कुछ विद्यार्थी शायद इसमें थोड़े बहुत कंफ्यूजन हो रहे थे। कल मेरे पास किसी के प्रश्न आए थे। सम्यक दर्शन प्राप्त तत्व के सद्धान से होता है, और वो 2 प्रकार से होता है, निसर्ग से अथवा अधिगम से। लेकिन तत्वों का बोध करने के लिए अथवा तत्वों का स्वरूप जानने के लिए विभिन्न ज्ञान के माध्यम है। इसलिए चाहे वो नय है, चाहे निक्षेप है, चाहे प्रमाण है, ये सारे ज्ञान के अलग अलग तत्व बोध करने के अलग अलग उपाय हैं, अलग अलग तरीके हैं। हम इनको इससे नहीं जोड़ेंगे कि नय की अपेक्षा से सम्यक दर्शन कैसे होता है, अथवा प्रमाण की अपेक्षा से कैसे होता है, अथवा निक्षेप के द्वारा सम्यक दर्शन कैसे होता है। इन सारी चीजों को हम सम्यक दर्शन की प्राप्ति के क्रम में नहीं जोड़ेंगे। सम्यक दर्शन प्राप्ति का क्रम जो है वो पहले, दूसरे और तीसरे सूत्र तक खत्म हो जाता है। उसके बाद आगे चौथा सूत्र जो आया वो तत्वों के नाम निर्देश के साथ आया, और तत्वों के नाम निर्देश के साथ ही आगे की सारी चर्चा तत्व की चर्चा से जुड़ी हुई है। अतः चाहे वो निक्षेप की बात हो, 4 प्रकार के निक्षेप, वो तत्वों को समझने के तरीके हैं। इसी तरह से चाहे वो नय और प्रमाण की बात है, वह भी तत्वों को समझने के अलग अलग तरीके हैं। हम इनको सीधे तौर पर सम्यक दर्शन की प्राप्ति के क्रम में नहीं जोड़ सकते। अन्यथा हम सम्यक दर्शन की प्राप्ति के क्रम में इन सारी चीजों को अगर हम जोड़ने के लिए जाएंगे तो फिर हम उस चीज को
स्वीकार नहीं कर पाएंगे या समझ नहीं पाएंगे। हाँ, इनका संबंध है, पर सीधा संबंध नहीं है इनका सम्यक दर्शन की प्राप्ति में। सम्यक दर्शन की प्राप्ति तत्व के बोध से होती है। तत्व का बोध किन से होता है, इसके लिए ये बाकी के 5वां, 6ठा, 7वां और 8वां ये जो 4 सूत्र दिए गए हैं, वे चारों सूत्र तत्व के बोध के संबंध में है कि तत्व का बोध किस प्रकार से होता है, तत्वों को जानने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं, तत्वों को समझने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं। उसके अंतर्गत ये सारी बातें बताई गई है कि हम निक्षेप के द्वारा भी अलग अलग पद्धतियों से तत्व का परिचय कर सकते हैं, नयों के द्वारा तत्व के अलग अलग स्वरूप को जान सकते हैं, प्रमाण के माध्यम से हम तत्वों को समझने के लिए चौथा सूत्र तत्व के नाम निर्देश का है, उनका बोध किस किस प्रकार से हो सकता है, उसके लिए 5वां, 6ठा, 7वां और 8वां सूत्र दिया गया है। तत्व बोध से सम्यक दर्शन प्राप्त होगा। सम्यक दर्शन का सीधा संबंध तत्व के अर्थ के सिद्धांत से है, तत्व बोध से है, पर इन आगे के चारों सूत्रों का सीधा संबंध सम्यक दर्शन की प्राप्ति से नहीं है। इनका संबंध तत्व बोध से है। इन 4 अलग अलग सूत्रों में जो प्रकार दिए गए हैं, वो ज्ञान प्राप्त करने के अपने अलग अलग तरीके हो सकते हैं, बोध प्राप्त करने के अलग अलग प्रारूप हो सकते हैं। उन प्रारूप के माध्यम से तत्व बोध होगा और तत्व बोध होने से सम्यक दर्शन होगा। इसलिए आगे के 4 सूत्रों को सीधे तौर पर सम्यक दर्शन से जोड़ करके और उलझने की आवश्यकता नहीं है। एक बात कल आई थी कि नए और प्रमाण में क्या संबंध है। तो बंधुओं, किसी भी वस्तु के अलग अलग अनेकों एंगल होते हैं। किसी भी वस्तु का, किसी भी तत्व का किसी एक एंगल से, किसी एक दृष्टिकोण से परिचय करना वो नय है, और अनेक दृष्टियों से उसका परिचय कर लेना अथवा संपूर्ण परिचय हो जाना प्रमाण है। दूसरी अपेक्षा से यह कह सकते हैं कि अनेक नयों का समूह ही प्रमाण है। फिर ध्यान दीजिएगा, अनेक नयों का समूह ही प्रमाण है और प्रमाण का कोई एक अंश नय है। मतलब 2 अथवा 2 से अधिक एंगल से किसी वस्तु को जान लिया जाता है, तब जानकारी प्रमाणित हो जाती है और तब उसे प्रमाण कहा जाता है। और किसी एक एंगल से जानने पर उसका विशेष निर्णय नहीं हो पाता है, पूरा उसका परिचय नहीं मिल पाता है, वैसी स्थिति में उसे नय कहा जाता है। एक थोड़े से व्यवहारिक उदाहरण से आप इसको जानकारी में ले सकते हैं। मैं एक सेंटेंस बोलूंगा, आप उसमें इमेजिन करिए। मैंने कहा एक राजा था। अब इस एक सेंटेंस को सुन करके हर व्यक्ति ने किसी न किसी एक राजा का अपने दिमाग में नाम या परिचय या चित्र देखा होगा। किसी ने विक्रमादित्य को सोचा होगा, किसी ने राजा श्रेणी की बात सोची होगी, किसी ने अशोक द महान, द ग्रेट अशोका, उसके बारे में चिंतन किया होगा, अथवा किसी ने प्रसेनजित राजा या किसी राम राजा, दशरथ राजा के बारे में चिंतन किया। ये एक अंश हुआ, लेकिन इसमें किसी भी एक मैंने क्या सोचा है ये आप नहीं जान पाएंगे। मैंने किसी और राजा का चिंतन किया होगा, आप किसी और राजा का चिंतन कर सकते हैं। अतः जब नए की बात होती है तब एकमात्र किसी एक अंश से उसको जाना गया, उसमें स्पष्टीकरण नहीं हो पाता, प्रमाण नहीं हो पाता, ऑथेंटिसिटी हो पाती। फिर मैंने दूसरा सेंटेंस बोला कि वह राजा हिंदू धर्म की मान्यता वाला था, तब किसी और राजा का दिमाग में आएगा, सैनिक राजा शायद हमारे दिमाग से हट जाएगा। फिर आगे बढ़ते हुए मैंने कहा कि वो मर्यादा पुरुषोत्तम थे, तो निश्चित रूप से राम के तरफ हमारा संकेत चला जाएगा। अथवा मैं कह दूं कि ऐसे राजा थे, हिंदू धर्म से संबंधित थे,
अत्यंत न्याय प्रिय थे, जिनके नाम से संवत चलता है, जिनके नाम से एडिशन चलता है, ज्यादातर लोगों का दिमाग विक्रम राजा की तरफ चला जाएगा। अब देखिए, 4 बातें 5 बातें होने पर एक निर्धार हो गया, इन 5 बातों को मिलाने से एक निर्णय हुआ, तब वो कहलाएगा प्रमाण। लेकिन उस प्रमाण के अंतर्गत अनेक छोटी छोटी बातों को मिलाया गया था, वे अलग अलग अपने आप में एक एक तथ्य, अपने आप में अलग अलग जो एक एक तथ्य था वो नय। और जब बहुत सारी बातों को मिल करके निर्णय की स्थिति तक पहुंच गए, तब वह प्रमाण हो गया। इसी बात को लेकर के हम आगे चर्चा करें। पहले व्यवहार का उदाहरण दिया, अब में हम अपनी जैन तात्विक उदाहरण से इसको समझें। मैं कहता हूं संसार की एक वस्तु, कोई जीव सोच सकता है, कोई अजीव सोच सकता है, कोई धर्मास्तिकाय सोच सकता है, कोई अधर्मास्तिकाय सोच सकता है, कोई पुण्य सोच सकता है, कोई पाप सोच सकता है, कुछ भी सोचा जा सकता है। फिर मैं कहूं कि वह तत्व हमारे आत्मा को मलिन करता है, तब हम पाप की तरफ सोचेंगे, बंध की तरफ सोचेंगे। मतलब जैसे जैसे एक एक तत्व बढ़ता चला जाएगा, वैसे वैसे हम अर्थ की तरफ आगे बढ़ते चले जाएंगे। इसलिए अनेक नयों का समूह बनने पर वस्तु का प्रमाणित बोध हो जाता है, उसे प्रमाण कहते हैं। और एकमात्र बात कही, उससे किसी एक पर्टिकुलर वस्तु का बोध नहीं हो पाता, प्रमाणित बोध नहीं हो पाता। ऐसी अवस्था में उस एक अंश को नय कहते हैं। अनेक नयों का समूह प्रमाण होता है, और प्रमाण का कोई एक अंश जो होता है वो नय कहलाता है। ये सारी चर्चा पहले हुई थी, फिर भी जहां आवश्यकता समझी गई उसका और डिटेल से परिचय दिया। उसके बाद में कल हमने अनुयोग की अपेक्षा से किसी वस्तु का कैसे परिचय करना, उस बात पर चर्चा की थी। और उसकी चर्चा करते हुए 7 सूत्र के माध्यम से निर्देश, स्वामित्व, साधन, अधिकरण, स्थिति और विधान, इन 6 बातों को लेकर के और सम्यक दर्शन के सूत्र को समझने का हमने प्रयास किया। आज हम 8वें सूत्र की ओर आगे बढ़ रहे हैं। जैसा कि 8वां सूत्र आपके स्क्रीन पर आ सकता है, सिस्टम जिस प्रकार से आप फॉलो करेंगे उस तरह से आपको उसका परिचय मिलेगा। तो हम 8वें सूत्र की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। 8वां सूत्र हमें कहता है, सत संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावाल्प बहुस्वेश्च। फिर एक बार सुनिए, सत संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावाल्प बहुस्वेश्च। कल हमने सम्यक दर्शन को सामने रख करके सम्यक दर्शन के मद्देनजर 6 अनुयोगों का, 6 द्वारों का हमने परिचय किया था कि सम्यक दर्शन का निर्देश क्या है, उसका स्वामी कौन होता है, प्राप्त करने का साधन क्या है, सम्यक दर्शन का आधार कौन है, स्थिति कितनी होती है, प्रकार कितने होते हैं। इन 6 बातों पर हमने बात की थी। आज हम आगे की 8 और बातों का या 8 और द्वारों का हम परिचय करने जा रहे हैं। अब हम 8वें सूत्र के माध्यम से अपनी चर्चा को आगे बढ़ा रहे हैं। 8वें सूत्र में कहा गया है, सत संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावाल्प बहुत्वैश्च। और संधि की दृष्टि से देखें तो 8 अलग अलग बातें हैं। सत संख्या क्षेत्र स्पर्शन काल अंतर भाव और अल्प बहुत्व, ये 8 इसके अंदर द्वार समाये हुए हैं। ऐसा ही वर्णन लगभग अनुयोग द्वार सूत्र के अंदर भी मिलता है। अनुयोग द्वार सूत्र में इसको 9 विभागों में बांट दिया गया है। सत तय परुवणया दव्व पम्माणि च हित फुस्सनाय कालोय अंतर भाग भाव अप्पा बहुम। इसमें एक भाग को एक्स्ट्रा बढ़ाया गया है, बाकी 8 चीजें वो की वही है। 9 बातें इसके अंदर बताई गई अनुयोग द्वार सूत्र के अंदर। हम द्वार की अपेक्षा से चल रहे हैं, तो पहला इसका जो द्वार है इन 8 द्वारों में, और टोटल 14 द्वारों की अपेक्षा जहां
तो यह सातवां द्वार हो जाता है। आपकी स्क्रीन के ऊपर एक चित्र भी आया है, जिस चित्र के अंदर एक बीच में एक विशेष कॉलम के अंदर सम्यक दर्शन, नव तत्व आदि सारे नाम लिखे गए हैं कि भाई ये सारे जानने योग्य हैं। धर्म, मोक्ष मार्ग, धर्म का स्वरूप, तत्व का स्वरूप, ये जानने योग्य है। इनको जानने के लिए सराउंडिंग 14 कॉलम बनाए गए हैं कि इन 14 अपेक्षाओं से इन बीच में रहे हुए तत्वों को, मार्ग को, धर्म स्वरूप को हम जान सकते हैं, जानने का प्रयास कर सकते हैं। किसी भी तत्व को लेकर के 14 द्वारों को उतारा जा सकता है। हम सम्यक दर्शन को लेकर के इन 14 द्वारों की चर्चा कर रहे हैं। कल हमने 6 द्वारों की चर्चा की। अब हम 7वें द्वार पर आए हैं, सत। सत का मतलब होता है सत्तावान, अर्थात वास्तव में वो वस्तु है या काल्पनिक। जो वस्तु काल्पनिक होती है उसकी सत्ता नहीं होती, और जिस वस्तु की सत्ता होती है वो वास्तविक होता है। तो किसी ने प्रश्न किया कि सम्यक दर्शन की हम कल्पना कर रहे हैं या सम्यक दर्शन वास्तव में होता है। तब सत शब्द के द्वारा या सत पद प्ररूपण शब्द के द्वारा आगमकार, तत्वार्थ सूत्रकार इस बात को निर्धारित करते हैं कि सम्यक दर्शन या मोक्ष मार्ग या नव तत्व काल्पनिक नहीं है, इस संसार में इनकी सत्ता है। मतलब ये चीज होती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कपोल कल्पित या सिर्फ प्रवचन देने के लिए कह दिया गया हो लेकिन ये होती नहीं हो, ऐसी बात नहीं है। सत्य का मतलब अस्तित्ववान, सत्तावान, एग्जिस्टेंस, मतलब सम्यक दर्शन का अस्तित्व है। फिर अगला आता है, अगर है तो कितने जीवों के पास हो सकता है, कितने जीवों को ये मिल सकता है। तो बंधुओं, कल हमारी चर्चा चली थी उपशम सम्यक्त्व, सयोपशम सम्यक्त्व, साइक सम्यक्त्व। तो अगर साइक सम्यक्त्व की दृष्टि से देखा जाए, आज अनंत जीवों ने साइक संकित प्राप्त किया है और साइक संकित प्राप्त करके अपनी साधना को पूर्ण करके मोक्ष स्थान तक पहुंचे। तो साइक संकित की दृष्टि से अगर देखा जाएगा तो सम्यक्त्व धारक जीवों की संख्या अनंत है। दूसरा जो इसका द्वार है और पूर्ण रूप से 8वां द्वार है 14 में से संख्या। तो संख्या की दृष्टि से साइक संकेत अनंत जीवों में आज भी विद्यमान है, प्रकट रूप से विद्यमान है। अप्रकट रूप से तो अनेक जीवों में और भी हो सकता है, लेकिन प्रकट रूप से भी अनंत जीवों के अंदर सिद्धों की अपेक्षा अनंत जीवों में विद्यमान है। सिद्धों को अगर ना गिना जाए, खाली संसार अवस्थान जीवों की दृष्टि से देखा जाए तो असंख्यात जीवों में सम्यक्त विद्यमान है। हम जानते हैं अनुत्तर विमान के जो देव होते हैं वे एकांत सम्यक दृष्टि होते हैं। उनमें कुछ सयोपशम संकित वाले जीव भी होते हैं, कुछ साइक संकित वाले जीव भी होते हैं, और 5 अनुत्तर विमान एकांत सम्यक दृष्टि होते हैं और वहां पर असंख्यात देव विराजमान हैं। तो सिर्फ उस अपेक्षा को भी लें तो असंख्यात जीवों के अंदर साइक संकेत संसार अवस्थान में प्रकट है, कभी भी रहती, कभी भी असंख्यात जीवों में साइक संकेत रहती। जैसे जैसे जीव मोक्ष चले जाते हैं तो सिद्ध अवस्थान अगर साथ में गिना जाए तो अनंत जीवों के पास आज भी सम्यक दर्शन प्रकट है। 9वां सूत्र है क्षेत्र। सम्यक दर्शन कितने क्षेत्र को कवर करता है? जीव संपूर्ण लोक में विराजमान है, पूरा लोक जीवों से ठसाठस भरा है, लेकिन सारे लोक में त्रस्त जीव नहीं रहते। स्थावर जीव संपूर्ण लोक में ठसाठस भरे होते हैं, जबकि त्रस्त जीव लोक के मात्र त्रस्त नाड़ वाले हिस्से में ही होते हैं। त्रस्त नाड़ के बाहर वाले हिस्से त्रस्त जीव नहीं होते, मात्र स्थावर जीव होते हैं। जब हम लोक का चिन्ह लेकर के अगर देखते हैं तो जो बीच का पाइपलाइन जैसा त्रस्त नाल बताया गया है उसमें त्रस्त स्थावर दोनों प्रकार के जीव होते हैं, और उसके बाहर के क्षेत्र में मात्र स्थावर जीव रहते हैं, त्रस्त जीव नहीं होते। क्योंकि सम्यक दर्शन स्थावर जीवों को नहीं होता, सिर्फ त्रस्त जीवों को होता है, तो इससे ये सिद्ध हो गया कि मात्र त्रस्त नाड़ में ही सम्यक दर्शन वाले जीव होंगे। अतः क्षेत्र की अपेक्षा मुख्य रूप से त्रस्त नाड़ मात्र ही
सम्यक दृष्टि जीवों का स्थान है अथवा सम्यक का स्थान है। इतना ही नहीं, त्रसनाड़ में भी संपूर्ण रूप से त्रस जीवों का निवास नहीं होता है। स्थावर जीव तो त्रसनाड़ में भी ठसाठस भरे हैं और त्रसनाड़ के बाहर भी भरे हैं, लेकिन त्रस जीव बाहर तो है ही नहीं, और त्रसनाड़ में भी बहुत सीमित सीमित स्थानों पर त्रस जीव होते हैं। मतलब बेन्द्रीय, तेन्द्रीय, चौन्द्रीय जीव जो है, पंचेंद्रीय जीव जो है, वो बहुत सीमित स्थानों पर होते हैं। और ज्ञानियों के ज्ञान की अपेक्षा उनका स्थान संपूर्ण लोक की अपेक्षा से असंख्यात्मा भाग जितना ही है। जितना बड़ा संपूर्ण लोक है, उसमें से त्रस जीवों के रहने का स्थान एक बड़ा सा असंख्यात्मा भाग मात्र। इसमें भी सभी जीवों के पास, सभी त्रस जीवों में भी सम्यक दर्शन नहीं होता है। बेन्द्रीय, तेन्द्रीय, चरंद्रीय जीवों में मात्र अपर्याप्त अवस्था में कुछ जीवों के पास होता है, जो पिछले जन्म से साधन संकेत लेकर के आए हैं, उनके पास होता है। बाकी के जीवों में नहीं होता। पर्याप्त अवस्था में तो बेन्द्रीय, तेन्द्रीय, चरंद्रीय और पंचेंद्रीय में सम्यक दर्शन नहीं होता, तो उन कीमकों और असली पंचेंद्रीय जीवों का स्थान और कम हो जाएगा। मात्र सन्नी, देव, नाग, और मनुष्य के अंदर ही मुख्य रूप से सम्यक दर्शन पाया जाता है। चार गति के पंचेंद्रीय, सन्नी पंचेंद्रीय, वे जीव अपेक्षाकृत बहुत कम है। उनमें भी सबको होता, उनमें भी कम में से भी बहुत कम जीवों को होता है। इसलिए कह दिया गया सम्यक दर्शन इतने कम जीवों को होता है। अनंत जीवों को होता है, वे मोक्ष में विराजमान, उनका तो क्षेत्र मात्र 45 लाख योजन इतना ही है। संसार अवस्था में अधिकतर असंख्यात जीव सम्यक दर्शन धारक हो सकते हैं, परंतु उनका स्थान लोक के असंख्यात भाग ही समाहित हो जाएगा। अनंत जीवों के सामने सम्यक धारक जीव बहुत अल्प है। इस दृष्टि से क्षेत्र की अपेक्षा लोक का असंख्यात्मा भाग ही कहा। फिर हम 10वें द्वार पर आते हैं। 10वां द्वार है स्पर्शन द्वार। अगर वे जीव लोक के असंख्यात के भाग में रहते हैं, अवगात हैं लोक के असंख्यात भाग में, तो वे जीव लोक का कितना स्पर्श करके रहते हैं, तो उतना ही लगभग होगा जितने में वो रहते हैं, उन्हें को स्पर्श करते हैं, लेकिन उसके एक एक आस प्रदेश को अधिक स्पर्श करते हैं। इसलिए अवगाहना क्षेत्र भी, क्षेत्र में अवगाहना क्षेत्र की अपेक्षा का असंख्यात्मा क्षेत्र है, और स्पर्शन की अपेक्षा वो भी असंख्यात्मा क्षेत्र है, लेकिन सामान्य अवगाहन क्षेत्र की अपेक्षा स्पर्श क्षेत्र आंशिक रूप से अधिक होगा। इसलिए होता है कि जब वे रहे हुए हैं, सम्यक दृष्टि यहाँ उपस्थित है, के आसपास मास्टर जी करके रहते हैं। मास्टर जी, आपकी वॉइस ब्रेक कर रही है, आप फोन बंद करके दोबारा ज्वाइन करिए कॉल को। जय जिनेन्द्र। हाँ मास्टर जी, अब आवाज ठीक है आपकी। बंधुओं, क्षेत्र और स्पर्शन की चर्चा चल रही थी। समझने के लिए तो वो का वही जो प्रारूप क्षेत्र को समझने के लिए था, उसी प्रारूप से हम स्पर्शन को भी समझ सकते हैं, इसलिए मैं रिपीटेशन नहीं करूंगा। ये भी लोक का असंख्यात्मा भाग है और स्पर्शन भी लोक का असंख्यात्मा भाग। फर्क इतना ही है कि अवगाहन क्षेत्र की अपेक्षा स्पर्शन क्षेत्र को आंशिक रूप से अधिक बताया। उसका कारण है कि सम्यक दर्शन युक्त आत्मा जिस क्षेत्र में रहती है वो उसका अवगाहन क्षेत्र होता है, पर उसके नेक्स्ट जो कनेक्टेड आकाश प्रदेश है, जितने आकाश प्रदेश में वो अवगाहित है, वो अवगाहन क्षेत्र है, और जो आकाश प्रदेश उसको टच करके हैं, नेक्स्ट टचिंग में है, वो उसका स्पर्शन क्षेत्र कहलाएगा। तो यहाँ
दोनों ही चीजें लोक का असंख्यातवां भाग, क्योंकि लोक में बहुत कम ही जीवों को, लिमिटेड जीवों के पास ही, हालांकि असंख्यात है फिर भी अनंत के सामने बहुत कम है, इसलिए लोक के असंख्यात में भाग क्षेत्र होता है और लोक के असंख्यात भाग ही स्पर्शन होता है। फिर आता है काल। पहले जो स्थिति आई वो किसी एक जीव में सम्यक दर्शन के रहने का टाइम पीरियड था, जो कल हमने 7वें सूत्र का 5वां द्वार स्थिति द्वार किया था। अलग अलग सम्यक दर्शन की स्थिति को हमने समझा। साइक संकित अनंत काल का होता है, औपशमिक संकित अंतर्मुहूर्त काल के लिए होता है, स्वपशम संकित 66 सागर जाजरी काल का होता है। वो एक जीव में पर्टिकुलर टाइम पीरियड की अपेक्षा से था। यहाँ काल जो है वो भूत, भविष्य और वर्तमान की अपेक्षा से कहा गया। तो भूतकाल में भी अनंत जीवों के पास सम्यक दर्शन रहा था, वर्तमान में सिद्धों की अपेक्षा अनंत और संसार अवस्थान की अपेक्षा असंख्यात जीवों के पास सम्यक दर्शन प्रकट है, और भविष्य में भी अनंत जीव सम्यक दर्शन प्राप्त करते रहेंगे समय समय पर, और साधना करके मोक्ष में पधारते रहेंगे। तो इस दृष्टि से काल वाले द्वार में ये बताया गया है 11वें द्वार में कि सम्यक दर्शन भविष्य काल में था, वर्तमान में है और भविष्य काल में भी रहेगा। भूतकाल में था, वर्तमान में है और भविष्य में रहेगा। अर्थात तीनों काल में इस लोक के अंदर सम्यक दर्शन की सत्ता होती है। सत्ता से काल का संबंध जुड़ा हुआ है। क्षेत्र और स्पर्शन में भी जब वो असंख्यात भाग में है तो इसका मतलब वो भी सत्ता से जुड़ा हुआ है। फिर अगला प्रश्न दिया, अगला द्वार दिया 12वां द्वार अंतर। एक जीव को अगर आज सम्यक दर्शन प्राप्त होता है, अगर वो साइक संकित लेकर के मोक्ष चला जाता है तो साइक संकित का तो कोई अंतर होता नहीं। अंतर का मतलब गेप। एक बार सम्यक दर्शन प्राप्त हो, कदाचित सम्यक दर्शन सुरक्षित न रहा, मिथ्यात्व मोहनीय का जो उपशम में था, सुयोक्षम में था, उसका पुनः उदय हो गया, अथवा नए रूप से अनंतानुबंधी आदि कषायों का बंद हो गया और जीव पुनः मिथ्यात्व में चला गया। ये तो नियम है कि एक बार जिस जीव ने सम्यक दर्शन का स्पर्शन कर लिया है वह नियमतः पुनः स्पर्शन करेगा और मोक्ष जाएगा। कम से अंतर्मुहूर्त में मोक्ष जा सकता है सम्यक दर्शन को स्पर्श करने के बाद, और अधिक से अधिक देशों अर्ध पुद्गल परावर्तन काल में तो जीवात्मन पधारेगा ही, ये नियम। तो अगर लेकिन ठहरता नहीं है। सम्यक दर्शन कल हमने चर्चा की थी, अधिकतम सेवोपम 66 सागरूपम जाति ठहरता है। साइक संकित है तो फिर जल्द मोक्ष चला जाएगा, लेकिन सेवोपम संकित आता जाता रहता है, औपशमिक संकित आता जाता रहता है, और संसार अवस्थान काल अगर लंबा है तो उतने लंबे काल तक कंटिन्यूअसली सेवोपम संकित नहीं कर सकता, तो संकित आएगा और चला जाएगा। तो जब किसी का सम्यक दर्शन आकर के चला गया है तो पुनः वापिस कब आएगा उसके लिए बताया गया। किसी जीव को अंतर मुहूर्त में भी वापिस सम्यक दर्शन प्राप्त हो सकता है। किसी जीव को 2 घंटे के बाद, के बाद, 2 महीने के बाद हो सकता है। किसी जीव को 2 साल के बाद हो सकता है, 100 साल के बाद भी हो सकता है। किसी जीव को 2 जन्म के बाद हो सकता है। किसी को इस जन्म में सम्यक दर्शन प्राप्त हुआ, बीच में अनंत जन्म कर भी सम्यक दर्शन प्राप्त हो सकता है। तो कम से कम अगर दीप रहा, एक बार सम्यक दर्शन प्राप्त होकर के वापिस चला जाकर के पुनः आने के बीच का जो पीरियड है, जिसको हम टाइम गेट कह सकते हैं, उसे आधार अंतर कहते हैं। तो वह अंतर कम से कम अंतर मुहूर्त का होगा। अंतर मुहूर्त के अंदर वापिस दर्शन आ जाए, क्योंकि सम्यक एक जीव को एक ही बार आता है। एक जीव को अनंत जन्मों में मिला 5 बार तक आ सकता है। सूक्ष्म सम्यक एक जीव को पूरे संसार अवस्थान काल में संख्यात बार आ सकता है। तो वह एक बार गया और दोबारा पुनः के बीच में मिनिमम टाइम अंतर जिसको कहा गया है वो अंतर मुहूर्त का हो सकता है। मतलब 1 मिनट का हो सकता है, 1 का हो सकता है, 10 भी 50 समय हो सकता है। अंतर मुहूर्त 2 समय 9 समय से लेकर 48 मिनट से कम समय के जितने भी बीच में विकल्प होंगे वो सारे अंतर मुहूर्त के विकल्प हैं।
थोड़ा सा समय हो सकता है, ज्यादा समय हो सकता है। ज्यादा कितना हो सकता है? तो वर्षों तक हो सकता है, पजोपमों तक हो सकता है, सागरों तक हो सकता है। अधिकतम उत्कृष्ट रूप से देश अर्धपूर्ण परावर्तन काल हो सकता है, क्योंकि आगम का नियम है, आगम का सिद्धांत है कि एक को सम्यक दर्शन प्राप्त हुआ, वह जल्दी भी मोक्ष पा सकता है। अधिकतम देशों अर्धपुद्गल परावर्तन के अंदर तो मोक्ष देता है। इस दृष्टि से अधिकतम गेप अगर रहा, आज दर्शन प्राप्त हुआ पहली बार अथवा दूसरी बार, तीसरी बार, ये असंख्यात बार प्राप्त हो सकता है। और बाद में हुआ, जीव निगोर की तरफ चला गया, सम्यक दर्शन प्राप्त करने के बाद भी कड़ी होकर के निगोर तक चला जाता है। अर्धपुद्गल काल व्यतीत करता है, उन अर्धपुद्गल आवर्तन काल, और उतने काल में अनंत 24 हो जाती है, काल चक्र व्यतीत हो जाते हैं, पर उसके बाद तो जीव को सम्यक दर्शन प्राप्त होगा ही, और वो अपनी मोक्ष साधना जो बाकी रही है उसे पूरा करके मोक्ष। इसलिए अंतर जगत मुहूर्त और उत्कृष्ट देशों और पुद्गल प्रवर्तन जितना अंतर हो सकता है। फिर 13वां दौर आता है भाव द्वार। हाँ, ये थोड़ा लग सकता है, क्योंकि भावों का परिचय तत्वार्थ के अंदर दूसरे सूत्र के अंदर, दूसरे अध्ययन के पहले सूत्र से लेकर के 8 सूत्रों में परिचय दिया है। हम जब आगे बढ़ेंगे तो विशेष रूप से उसको परिचय मिलेगा। आज सिर्फ इतना समझे कि जीव के 5 साधारण भाव होते हैं, जिसमें एक होता है कार्यान्वित भाव, स्वभाव है जीव का, और होता है औदयिक भाव, कर्मों के उदय से जो जीव की अवस्था है उसे औदयिक भाव कहते हैं। कर्मों के सयोपशम से कुछ चीजें प्राप्त होती है, कुछ परिणाम बनते, उसे सयोपशम भाव कहते हैं। कर्मों के क्षय होने से जो परिणाम बनते हैं उसे साधक भाव कहते हैं। कर्म के होने से, क्योंकि मुख्य रूप से मोहनी कर्म का ही होता है, तो उपशम के कारण से जो भाव बनता है उसे औपशमिक भाव कहते हैं। इसमें 4 भाव, टोटल 5 भाव है, शायिक भाव, औपशमिक भाव, सात्विक भाव, औदयिक भाव और पारिणामिक भाव। पारिणामिक भाव जीव का सहज स्वभाव है, जीव जीवित है, ये किसी के द्वारा देने लेने से नहीं होता। किसी कर्म के उदय से, कर्म के क्षय हो जाने से जीव का जीवत्व आता है न जाता है। एक एक भाव की आयुष्य कर्म पे टिकी है, लेकिन जीव का जीवत्व किसी कर्म पे या आयुष्य पर नहीं टिका हुआ है, इसलिए उसको पारिणामिक भाव कहा गया। उनका परिणाम है जीवन या जीवत्व होना, जीवन होना, ये जीव का परिणाम है। और बाकी के जो 4 भाव हैं, वो 4 भाव कर्म के उदय, क्षय, संयोक्षम आदि मिलता है। जो अवस्थाएं कर्मों के उदय से प्राप्त होती है उसे औदयिक भाव कहते हैं। जैसे हम मनुष्य हैं, ये हमारा उदय भाव है, हम मनुष्य है नहीं, हम आत्मा है, हम जीव हैं, लेकिन कर्मों के उदय के कारण से औदयिक भाव से हम मनुष्य रूप में पंचेंद्रिय, जाति, संस्कार, ये सारा हमारा औदयिक, कटाई हमारे उदय होते हैं, विकार हम में उदय होता है, ये सारे औदयिक भाव हैं। जब दूसरा अध्ययन आएगा भाव का विशेष परिचय, तब और चर्चा करें। आज सिर्फ परिचय, बिल्कुल हल्का सा परिचय इसका देते हैं कि जो जो चीजें कर्मों के उदय के कारण से हमारे प्रकट होती रहती है, मिलती रहती है, वो औदयिक भाव। हमें कुछ जानकारी प्राप्त होती है, हमारे शरीर में कुछ शक्तियां हैं, कुछ बल है, ये हमारा संयोपशम भाव है। हमने कर्म का कुछ अंशों में संयोपशम किया है, कर्मों के प्रभाव को कुछ हल्का किया है, इसलिए उतने अंशों में ज्ञान प्राप्त हुआ, उतने अंशों में इंद्रियां अपने विषयों को ग्रहण कर सकती है, उतने अंशों में हमारे शरीर में ताकत है। ये सारा हमारा संयोपशम भाव है। हम अपने प्रसादों को शांत कर दें, पूर्ण रूपेण उपशम कर दें, उस समय हमारा जो शांत भाव प्रकट होता है, उपशम की होती है, वो हमारा औपशम भाव कहलाता है। और जब जीव
मोहनीय कर्म को, 8 कर्मों में सबसे पहले संपूर्ण रूप से मोहनीय कर्म क्षय होता है। जब जीव मोहनीय कर्म को क्षय करना प्रारंभ करता है, सबसे पहले 7 प्रकृतियों का क्षय होकर साई संपत्ति। जब एक संपत्ति प्राप्त हुई तो वो उसका शाही भाव है। शाही भाव से मतलब 7 कर्मों के प्रकृतियों को, मिथ्यात्व, मोहनी आदि 7 प्रकृतियों को, मोहनीय कर्म को क्षय करने से जीव को साई संपत्ति प्राप्त हुआ, अतः वह शाही भाव। इसी तरह से आगे चलकर अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन आदि प्राप्त होते हैं, अनंत बल प्राप्त होते हैं। अब थोड़ा सा बल है, थोड़ा सा ज्ञान है, थोड़ी सी श्रद्धा है, वो संयोग भाव है। जब मिथ्यात्ववाद पूर्ण रूप से क्षय हो जाता है, पूर्ण विरागता प्रकट हो जाती है, फिर ज्ञानावरण, दर्शनावरण आदि भी पूर्ण रूप से क्षय हो जाते हैं, तब केवल ज्ञान, अनंत ज्ञान प्रकट हो जाता है। सारा शायिक भाव है। इसी तरह से हम देखेंगे कि जब ये 4 भाव ले लिए और जीव का जीवत्व स्वभाव है, इसलिए उसको पारिणामिक भाव कहा गया। तो बंधु, अब इन 5 भावों में से सम्यक दर्शन को हम देखें। जैसे जीवत्व सहज से है, प्रत्येक जीव में जीवत्व सहज से है, क्या उसी तरह से प्रत्येक जीव में सम्यक दर्शन सहज से रहता है? नहीं रहता। पुरुषार्थ करके कर्मों का क्षय करने से या उपशम करने से या सयोपशम करने से प्राप्त होता है। कल हमने साधन और विधान के अंतर्गत भी इसकी चर्चा की थी कि कर्मों के उन 8 कर्मों में से एक मोहनीय कर्म, और मोहनीय कर्म में दर्शन मोहनीय, चारित्र मोहनीय की प्रारंभिक जो 7 प्रकृतियां हैं, उन 7 प्रकृतियों के उपशम करने से या क्षय करने से या उनका सयोपशम करने से सम्यक प्राप्त होता है। लेकिन जैसे सहजता से हमारे में जीवत्व है, अनादिकाल से जीवत्व है, वैसे अनादिकाल से हमारे अंदर सम्यक नहीं। इसका मतलब सम्यक दर्शन पारिणामिक भाव में नहीं होता, पारिणामिक भाव से प्रकट नहीं होता। पराक्रम करके कर्म प्रकृतियों को उपशम करने से या कर्म प्रकृतियों को क्षय करने से या कर्म प्रकृतियों का सयोपशम करने से सम्यक दर्शन होता है। लेकिन परिणाम से, सहज परिणाम से, कल जो हमने बात की निसर्ग सम्यक दर्शन, वो अलग अपेक्षा है और यहाँ अलग अपेक्षा है। सहज परिणाम से नहीं होता है, इसका मतलब है कि बिना पुरुषार्थ किए अनादिकाल से सहज में प्रत्येक जीव के पास अगर जैसे जीवन है वैसे ही सम्यक दर्शन होता तो पारिणामिक भाव हो सकता था, लेकिन वैसा नहीं होता है। इसलिए पारिणामिक भाव में सम्यक दर्शन नहीं होता, पारिणामिक भाव का रिजल्ट सम्यक दर्शन नहीं। इसी तरह से 8 कर्मों के उदय के कारण सम्यक दर्शन नहीं होता है। कर्मों के उदय से जीव को ज्ञान की अंतराय आ सकती है, अन्य अन्य लाभ की अंतराय आ सकती है, अज्ञान प्रकट हो सकता है, मिथ्यात्व प्रकट हो सकता है, कषाय प्रकट हो सकती है, विकार प्रकट हो सकता है, 4 प्रकार की गतियां मिलती है, 5 प्रकार की जातियां मिलती है। ये सारी चीजें कर्मों के उदय से मिलता है। लेकिन वैसे ही कोई कर्म के उदय से, कि 8 ही कर्म का उदय तो हर जीव को होता है, अगर कर्मों के उदय से सम्यक दर्शन प्राप्त होता तो फिर सभी जीवों के पास सम्यक दर्शन हो सकता था, पर ऐसा नहीं होता है। पुरुषार्थ करने से जीव को सम्यक दर्शन प्रकट होता है, प्राप्त होता है। अतः हम कहेंगे कि औदैक भाव के रिजल्ट में, औदैक भाव के कारण से जीव को सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं होता है। अब 5 में से 2 भाव निकल गए। सहज परिणाम से प्रत्येक जीव के पास अनादिकाल से सम्यक दर्शन नहीं होता है। 8 कर्मों के उदय के कारण से भी जीव के पास अनादिकाल से, क्योंकि कर्मों का उदय तो अनादिकाल से है, और प्रत्येक जीव के अगर उसके कारण सम्यक तो होता तो समस्त जीवों को अनादिकाल से सम्यक तो होता, पर ऐसा होता नहीं। तो इन 2 भावों में हम अब भी सिर्फ इतना सा समझ लें कि कर्मों के उदय के कारण से सम्यक तो प्राप्त नहीं होता, और जीवत्व की तरह सहज परिणाम से अनादिकाल से भी सम्यक तो जीव में उपस्थित नहीं रहता। वो प्राप्त होता है कर्मों के क्षय से, कर्मों के उपशम से और कर्मों के सयोपशम से। इसलिए 5 में से 3 भावों में सम्यक दर्शन का सद्भाव होगा। जब सयोपशम के कारण सयोपशम संकित आएगी तो वो सयोपशम भाव का परिणाम कहलाएगा, सयोपशम भाव का रिजल्ट कहलाएगा।
उपशम करने से औपशमिक संकेत आएगा तो वह उपशम भाव का एक फल गिना जाएगा, और 7 प्रकृतियों के क्षय कर देने से अगर साइक संकेत आएगा तो वो साइक भाव का फल कहलाएगा। तो हम इतना सा समझ लें कि 5 भावों में से शायिक भाव में सम्यक दर्शन का सद्भाव है, सयोपशम भाव में सद्भाव है, और उपशम भाव में सद्भाव है, लेकिन पारिणामिक भाव में और औदयिक भाव में सम्यक दर्शन का सद्भाव नहीं है, उनसे प्राप्त नहीं होता है। इस तरह से यह 13वां द्वार भी हमारा सम्यक दर्शन पर हुआ। 14वां द्वार है अल्प बहुत्व द्वार। इसमें सिर्फ इतना सा है कि जो मुख्य 3 सम्यक दर्शन के प्रकार बताए गए, उपशम संकेत, सयोपशम संकेत और शायिक संकेत, किसी चीज को जब हम जानते हैं तो कहते हैं कि इस क्वालिटी में ये कम होता है या वो ज्यादा होता है, किस क्वालिटी की चीज ज्यादा अवेलेबल होती है और कौन सी वेराइटी की चीज कम अवेलेबल होती है। तो यहाँ ये अल्प बहुत में यही बताया। उपशम संकेत वाले जीव बहुत थोड़े होते हैं, क्योंकि एक तो ये जीव को मात्र अधिकतम 5 बार ही प्राप्त होता है संपूर्ण अनंत काल के अंदर, और ठहरता भी अंतर्मुहूर्त जितना ही है। इसलिए सबसे कम उपस्थिति रहती है उपशम संकेत वाले जीवों की, उससे बहुत ज्यादा उपस्थिति रहती है असंख्यात गुना सोपशम संकेत वालों, क्योंकि मात्र अगर हम 5 अंतर युगान में भी अगर देखें, प्रारंभ में हमने चर्चा की थी, वहां एकांत सम्यक दृष्टि जीव होते हैं, उसमें ज्यादातर जीव सोपशम संकेत वाले होते हैं और कई जीव साइक संकेत वाले, और वहां असंख्यात देव होते हैं। तो और सोपशम संकेत की कल हमने स्थिति भी की थी, 66 सागरोपम जाजरी तक रह सकता है। अंतर्मुहूर्त और 66 सागरोपम जाजरी की बात लें तो वैसे ही काल भी असंख्यात गुना है। इस दृष्टि से उपशम संकेत वाले जीव बहुत थोड़े होते हैं और सोपशम संकेत वाले जीव उनसे असंख्यात गुना होते हैं। परंतु साइक संकेत तो एक बार प्राप्त होने के बाद अनंत काल तक स्थिर रहता है, पुनः जाता नहीं है, नष्ट होता नहीं है, और आज तक अनंत जीव मोक्ष पधार चुके हैं जो साइक संकेत युक्त वर्तमान में प्रकट साइक संकेत के साथ विराजमान हैं। इसलिए साइक संकेत वाले जीव अनंत होते हैं। तो अल्पा बहुत्व में ये 3 बोलों को लेकर के कहा गया कि सबसे थोड़े जीव उपशम संकेत वाले होते हैं, उनसे असंख्यात गुना जीव सयोपशम संकेत वाले होते हैं, और उनसे अनंत गुना जीव सिद्ध भगवान को मिलाकर के साइक संकेत वाले जीव अनंत गुना होते हैं। इस तरह से हमने इन 14 द्वारों को लेकर के, 14 इनको द्वार भी कह सकते हैं, इनको अभिगम भी कह सकते हैं, अनुगम भी कह सकते हैं, 14 अलग अलग अपेक्षाओं से सम्यक दर्शन का हमने परिचय करना चाहा। भगवान फरमाते हैं, ज्ञानी जन कहते हैं कि किसी जीव को इतनी चीजों से अगर किसी एक विषय को जानने का प्रयास किया जाए तो उस विषय के संदर्भ में लगभग काफी अच्छी तरह से जानकारी, इंफॉर्मेशन कलेक्ट हो जाता है। फिर मैं वापस कह दूं, ये सारा ज्ञान को जानने के अलग अलग तरीके हैं। मैंने पहले भी प्रारंभ में निवेदन किया था, चौथे सूत्र में तत्वों के नाम दिए गए हैं, 5वां, 6ठा, 7वां और 8वां सूत्र उन तत्वों को बोध करने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं इसके संबंध में बताया गया है। सम्यक दर्शन प्राप्ति का इनसे सीधे तौर पर संबंध नहीं है, पर अप्रत्यक्ष रूप में इनके माध्यम से जब बोध होता है तो उस बोध के कारण जीव को सम्यक दर्शन प्राप्त होता है। हम आज की चर्चा को यहीं तक परिसमाप्ति की ओर ले जाएंगे।